नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं करण वर्मा जी। पहले तो प्रणाम जी, नमस्कार, वेलकम टू द शो। प्रणाम जी, आपकी ऑडियंस को नमस्कार। बहुत दिनों बाद उनसे रूबरू हो रहे हैं, तो उन सबको बहुत-बहुत नमस्कार। थैंक यू सर। बड़ा सब कुछ चल रहा है यार देश के अंदर। पहला राउंड कुछ स्टेट्स के अंदर इलेक्शन में हो रखा है। वी विल कम टू दैट, बट सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट है, जो इलेक्शन में इस टाइम पे जा रहा है, वो है वेस्ट बंगाल। जी, एंड वेस्ट बंगाल का बोलते हैं ना, एक के बाद एक रोज कुछ ना कुछ ड्रामा निकलता है वहां से। इट्स इट्स लाइक भैया, अगर एक दिन वेस्ट बंगाल से न्यूज़ ना निकली तो बड़ा हुँ, वो लगता है। बट बिफोर दैट आई वांट टू आस्क यू, ओवरऑल जब आप देखते हो वेस्ट बंगाल को, ये दोनों तरफ से, टीएमसी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, दोनों तरफ से इलेक्शन का अप्रोच कैसा है? सबसे पहले तो देखिए मैं टू ऑल दोज़ सिनिक्स, टू ऑल दोज़ पीपल जो कहते हैं भई इस देश में चीज़ें चलती नहीं हैं, सरकार गट्स नहीं दिखाती, इंस्टीट्यूशंस गट्स नहीं दिखाते। पहले तो भैया क्लैप्स फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो इन्होंने इस बार नकेल कसी है ना, दिल खुश कर दिया यार। मतलब अब यहाँ पे तारीफ भी बनती है। जब हम लोग व्हेन वी कैन बी क्रिटिकल कि अरे प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगाया, वी बीन क्रिटिकल और होना भी चाहिए, बट यहाँ पे आज इस बार जो इलेक्शन कमीशन ने एक बुली को उसकी जगह दिखाई है और नेम करके दैट ट्वीट स्ट्रेट टॉक टू टीएमसी। उन्होंने दे डिडंट मिन्स वर्ड्स की सबको एंड मंकी बैलेंसिंग कर रहा है, साफ कह दिया टीएमसी जो इंटिमिडेशन की चीजें कर रही है, सोर्स जैमिंग, इंटिमिडेशन, कोअर्शन, किनारे रखो, तुम्हारे बाप बैठे हुए हैं यहाँ पर। इलेक्शन हमें कराना आता है, ये देश डेमोक्रेसी से चलेगा, ये रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ ऑफ द रूलर से नहीं चलेगा ये। दैट इज जस्ट ब्रिलियंट। एंड जरा मैं चाहता हूँ संक्षिप्त में पहले आपके व्यूअर्स समझे कि अप्रोच कैसे बदली। पहले तो आप अप्रोच की बात कर रहे हैं दोनों की। एसआईआर जहां घोषित हुई, खरबली मच गई बिल्कुल टीएमसी के कैडर में। ठीक, वायलेंस की ओपन कॉल्स आने लग गई। मतलब इनका एक नेता है राकिब बैनर्जी, उसने कहा कि अब तो खून बहेगा, टिल द लास्ट ड्रॉप हम एसआईआर को अपोज करेंगे। अभी एसआईआर अनाउंस हुई है, ठीक है। उसके बाद ममता बनर्जी कहती है अगर कोई आए, हमला करो, चाहे बर्तन हो घर में, चाहे कोई गृहिणी हो, जो औजार मिले, जो चीज मिले, हमला करो इनके ऊपर। फिर भी एसआईआर हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा व्हाट नॉनसेंस, एसआईआर तो होना ही होना है। पहले कट गए जी इसमें 63 लाख वोट, 63 लाख वोट्स तो पहले सट से सफाया हो गए। अब इनके खलबली मच गई भाई, 63 लाख वोट्स हो गए, इस पे खूब लड़े, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई ममता बनर्जी, सब कुछ कर डाला, नहीं हुआ जी। फिर भी इनको एक चेयर करने लग गई है कि चलो यार 63 कट गए, इसमें अभी भी इतने मुस्लिम नहीं कटे, डुप्लीकेशन वाले कट गए, डिसीज्ड वाले कट गए, जो रिलोकेट कर गए थे वो कट गए। नुकसान तो बहुत भारी हुआ, क्योंकि ये 63 लाख जो वोट पड़ते हैं, कौन पड़ते हैं, टीएमसी वाले डालते हैं, अपने लोगों से डलवाते हैं। यहीं पे रुक जाए, मे बी वी कैन डैमेज कंट्रोल। देन भाई साहब एक और धावा बोल दिया कि 60 लाख और कटने की बात है। अब उस पे ये पूरी तरह बावले हो गए, पूरी तरह इनका जोर हो गया, क्योंकि यहां इनके अपने लोग थे। अच्छा, कोर्ट्स ने एडजुडिकेशन पैनल्स भी बना दिए, 19 एपिलेट ट्रिब्यूनल्स भी अपॉइंट कर दिए। फाइनली जी इनमें 27.5 लाख इसमें भी कट गए, और इस 27.5 लाख में एस्टिमेट है 85 से 90% मुस्लिम वोट्स हैं। नाउ दिस इज वेयर जो होता है ना कि बिल्कुल बूम, नॉकआउट पंच होता है। दिस 27 रियली हर्ट द टीएमसी। इन्होंने कहा यार ये तो भट्टा बिठा दिया इन्होंने। इस 27 पे ये पूरी तरह पागल हो गए, चुनाव नहीं होने देंगे, जुडिशियल ऑफिसरों को घेर लिया। अच्छा, ओवर स्मार्टनेस ना बैकफायर करती है। तो जब इलेक्शन कमीशन को जनरली क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर का सुपरवाइजरी कंट्रोल, नॉट पूरी तरह, सुपरवाइजरी कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। अच्छा, इलेक्शन कमीशन जनरली ना स्टेट गवर्नमेंट ही से कंसल्टेशन में ऑफिसर्स अपॉइंट करता है, सब कुछ करता है। इस बार इलेक्शन कमीशन ने कहा यार इसने इतनी बदतमीजी करी है, इतना ओवर स्मार्ट एक्टिंग करी है, इस बार इसके अफसर तो मैं नहीं हायर करूंगा। उसने टोटल रिवैम्प कर दिया एट की पोजीशंस। अब ममता और खलबड़ा गई। ठीक, उसने फिर क्या किया, उसने कहा यार किसी तरह दंगे वंगे कराओ ताकि दिखे कि इट इज ऑन द ईसी। तो उसने जुडिशियल ऑफिसर्स को कब्जे में कर लिया। उस पे सुप्रीम कोर्ट खुल गया रात को। सुप्रीम कोर्ट ने तो जो लताड़ लगाई है, उसने कहा व्हाट द हेल डू यू थिंक यू आर भाई, यू थिंक यू आर एक्टिंग स्मार्ट। उसने कहा नो नो, द लॉ एंड ऑर्डर इज विद द ईसी। उसने कहा व्हाट रबिश, law and order remains with you, only the supervisory control, the overriding powers they have.
तुम ये मतलब यू आर गोइंग टू एब्डिकेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने ले ली इनके एडवोकेट जनरल की कोर्ट के अंदर। अब तब से ममता ना, एक बुली जो होता है ना, धीरे धीरे फिर शांत होता है, फिर वो सिंपैथी इवोक करता है। हमारे हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं है जी, ये तो साफ साफ ना इंसाफी हो रही है। अब तो आप ही की मैं दीदी हूं। अभी तक टाइग्रेस बनी हुई थी, अभी तक ये बनी हुई थी, अब वो दीदी मोड में आ गई है। तो हर अप्रोच इज नाउ is द now the दीदी मोड दीदी कि मोड भाई कि मैं तो भाई मैं आप, तो आप एको आ रहा है, एको आ रहा है। मैं तो आपकी, हाँ मैं तो अब आपकी दीदी हूँ, मैं तो आपकी हूँ, ये लोग तो बाहर वाले हैं। नाउ शी इज प्लेइंग द बाहर वाला कार्ड, द महिला कार्ड, रादर देन द टाइग्रेस। शुरू में ईडी अफसरों पे हमला, एनआईए अफसरों पे हमला, फाइल छीन लेना आईपैक पे। अब इसकी अप्रोच पूरी चेंज हो गई है। बीजेपी की अप्रोच क्या है? चुपचाप बैठ के तमाशा देखो, ग्राउंड पे काम करो। इन फाइटिंग बिल्कुल नहीं होनी है इस बार, कोई फालतू स्टेटमेंट नहीं देनी है, जस्ट काम डाउन, वेट फॉर हर मेल्ट डाउन, थिंग्स विल कम इन आवर फेवर स्लोली। तो लार्जली दिस इज द अप्रोच ऑफ द टू पार्टीज। इंटरेस्टिंग है कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी का अप्रोच है वहां पर, ही इज नॉट गोइंग ऑन ऑल दैट स्टफ। ये अपना जो उनका मोटिव है, अपना जो उनका एजेंडा है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स ही अटैक्ड हर, ठीक है, ही हैड अटैक्ड हर। दिस टाइम आई डोंट सी दैट अटैक। उनके वो जो स्टेटमेंट्स आते हैं sarcastic एंड दिस एंड दैट, देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ही इज गोइंग ऑन डेवलपमेंटल दिस थिंग, हम यहाँ पर ये करेंगे, हम वो करेंगे, सिक्योरिटी खराब है, ये खराब है। ही इज गोइंग ऑन दैट ट्रैक, रियल इश्यूज। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव कि जो पहले जो बैटल्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप असम में देखो, इट्स अ बैटल ऑफ पीपल। एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। यहाँ पर अभी वो बीजेपी की तरफ से तो आई डोंट सी दैट। दैट्स अ डिफरेंट अप्रोच। डू यू थिंक दैट विल वर्क? बीजेपी के बीजेपी बस के दो बस हैं दो है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। स्ट्रेटजीज। आपका एको आ रहा है, प्लीज एक बार देखिएगा। हाँ, there are only two approaches that the BJP has यहाँ पे, simple. One is giving the confidence to the voter कि इस बार डरना मत। इसी से भी यही मैसेज जा रहा है, इस बार डरना मत। ठीक है, जो एक डर होता था ना कि हमने अगर वोट दे दिया बीजेपी को, ममता आ गई, बहुत मारेगी हमें, इस बार जो सेंट्रल सीएपीएफ की फोर्सेस हैं, उनसे ये तक कहा है हम कई दिन तक रुकेंगे आफ्टर चुनाव। मैं तो कहता हूं इसमें बस एक चीज और अगर ऐड हो जाए तो मजा आ जाए। होम मिनिस्टर तो बार बार कह रहे डरना मत, होम मिनिस्टर ये कह दे यार मैं यहीं बैठा हूं एक हफ्ते के लिए, चुनाव के बाद मैं हूं यहां पर। इफ दैट काइंड ऑफ अश्योरेंस, पूरा कैंपेन इज अबाउट अश्योरेंस टू द वोटर कि इस बार डरना मत, इस बार ये गलती ना करना। दूसरा एक चैलेंज है बीजेपी के लिए, अब मैं आपको चैलेंज बताता हूं। ये जो पूरा एसआईआर हुआ ना, इसमें एक कम्युनिटी के भी और वोट कट गए अनफॉर्चुनेटली, दैट इज द मतुआ कम्युनिटी। नाउ द मतुआ कम्युनिटी हैज अ वेरी पेनफुल पास्ट। भाई ये बांग्लादेश चले गए थे, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द नामसूद्र कम्युनिटी। ये बांग्लादेश चले गए थे, ये वापस आए, इनको प्रॉमिस किया गया सीएए के अंडर सिटीजनशिप। ठीक, वो इंप्लीमेंट हो नहीं पाया शुरुआत में ढंग से, 21 तक तो हो ही नहीं पाया। एंड ममता ऑल्सो क्रिएटेड हर्डल्स। फाइनली उनके करीब 1-1.5 लाख को सिटीजनशिप मिल गई, उससे उनमें कॉन्फिडेंस भी आया। बट एसआईआर में बिकॉज उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं थे, तो वो कईयों के वोट कट गए। उनसे कहा गया अगली बार आप कर पाओगे, बिकॉज तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स भी बेहतर हो गए होंगे। नाउ ममता इज ट्राइंग टू इनकैश ऑन दिस डिसइल्यूजनमेंट कि देखो ये तो आपको सिटीजनशिप दे रहे थे, इन्होंने तो आपको एसआईआर से गायब कर दिया। तो ममता का जो आउटरीच है, इनके बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनको है, उनमें से एक दो मंच पे भी आ गए कि वी हैव बीन बिट्रेड बाय द बीजेपी। नाउ द बीजेपी इज ट्राइंग टू रीच आउट, कल की जो प्राइम मिनिस्टर की भी रैली थी, इज ट्राइंग टू रीच आउट टू द मतुआ कम्युनिटी सेइंग देखो ये तो सीए के अपोज थे, सिटीजनशिप हम ही ने दी, कम को दी पर हम ही देंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। एसआईआर में आपका नाम अगर कट गया तो भी सिटीजनशिप नहीं कटी, वी आर देयर। एंड देन व्हाट दे डिड, कल योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खेरी में थे उत्तर प्रदेश में, वहां इन्होंने करीब 1000, आई डोंट नो कितना नंबर, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट्स बांटे हैं टू द बंगाली फैमिलीज जो वहां पर आई हुई है। और एक पूरा विलेज इन लखीमपुर खेरी जिसका नाम है मियापुर विलेज, उसका नाम करके रविंद्र नगर कर दिया। कहा बंगाली रविंद्रनाथ टैगोर जी को ट्रिब्यूट देते हुए आज से इस जगह का नाम है रविंद्र नगर, और हमारे जो बंगाली भाई बहन हैं जो नाम शूद्र कम्युनिटी के हैं और मतुआ हैं, उनको हम यहाँ बसाएंगे। ये काम इन्होंने किया और आज इनकी रैलीज है, योगी जी की आज से रैली स्टार्ट हो रही है, करीब 20 रैली करने जा रहे हैं ये।
आउटरीच टू द मतुआ कम्युनिटी कि भाई मैंने यूपी में दी है सिटीजनशिप, हम सब काम कर रहे हैं. दीदी क्रिएटेड हर्डल्स इन द लास्ट 2-3 years एज द सीएम. वी कुड नॉट गिव एज मच एज वी वांटेड टू. तो ये एक मतुआ कम्युनिटी अगर खिसक गई, जो कि बीजेपी के ही फेवर में, बीजेपी की जितनी भी सीट्स आई 77 आई थी पिछली बार, उसमें मतुआ कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है. If they are able to retain that and consolidate that, it is game over for Mamta. It is game over. मैं आपको ये बता रहा हूँ. SIR plus the Matua community and just a general good ground game. BJP has this in the bag if they don't goof up now and voter डरे ना बस. That is the main thing. एक लास्ट पॉइंट ऑन वेस्ट बंगाल जो मेरे को दिख रहा है इज द काइंड ऑफ विट्रियोलिक ये लोग जिस पे आए, महुआ मोइत्रा सेइंग कि भैया अगर आप टीएमसी को वोट नहीं करोगे तो तुम बंगाली नहीं हो. हाँ, मार धाड़ की बातें, ये वो, यू नो द काइंड ऑफ विट्रियोलिक शोज एक सर्टेन सेंस ऑफ डेस्परेशन भी दिखाती है बिल्कुल. कि यार हाथ से ना गेम खिसक रही है. अब वो खिसकी है कि नहीं खिसकी वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा. बट दैट डेस्परेशन कैन बी सीन. एंड जिस तरह से ये लोग, you know, the attacks are just so stupid and funny. कहीं ना कहीं you know you wonder कि भाई ये क्या कर रहे हैं, what are they trying to do? Because मेरे को कहीं इनकी तरफ से I don't see एक फॉर्मुलाइज होता है ना कि भैया ये हमारा अप्रोच है, हम इस तरह इलेक्शन लड़ेंगे. हर कोई पार्टी करती है, even the stupidest party in the world will do that. यहाँ पर मेरे को कोई इलेक्शन प्लान नहीं दिखता है इनका. They just want to oppose everything. टीएमसी के खड़े होके just oppose, abuse, create fear and disillusionment. That's just about it. Do you see any sort of plan that they're working on? एक वर्ड है इनका प्लान, दैट इज वायलेंस. अभिषेक बैनर्जी की स्टेटमेंट है परसों नरसों की. इट्स अनबिलीवेबल यू कैन मेक सच स्टेटमेंट्स इन इंडिया एंड गेट अवे विद इट. ही सेड पहले फेज में इन भाजपाइयों की हमें हाथ पैर तोड़ने हैं. 2 फेज में है चुनाव. अगले फेज में इनकी कमर और स्पाइन तोड़नी है. दिस इज द लैंग्वेज इज यूज्ड. इनकी कैंपेन है दीदी की जो चप्पल है, ममता बनर्जी की जो चप्पल है, उस पे बीजेपी नाम का एक कॉकरोच है जिसको वो मार रही है. ठीक. असल में क्या था देखो, वायलेंस इतना इंस्टीट्यूशनलाइज रहा है बंगाल में, पहले लेफ्ट द्वारा फिर टीएमसी द्वारा, कि इन्हें लगता है दिस इज द नॉर्मल वे ऑफ लाइफ और हम इतने सालों से जीतते आ रहे हैं. दे आर नॉट रियलाइजिंग दैट फाइनली द जनता हैज वोकन अप एंड फाइनली द इंस्टीट्यूशंस आर रिक्लेमिंग कंट्रोल. तो नाउ दिस इज लुकिंग स्टूपिड बट अदरवाइज दिस इज व्हाट क्लिक्ड फॉर 15 years. आप बात समझ रहे हो ना? 15 years फॉर देम एंड 30 years फॉर द लेफ्ट. तो जब चेंज आ रहा होता है ना, पीपल स्टिल थिंक वो पुरानी चीज चलेगी. दैट इज वेयर दे लूज बैडली. इसलिए जमीन तो खिसक गई है इनके नीचे से. इन्होंने अति कर दी है, बिल्कुल जिसे कहते हैं अति. और एक रिलीजियस पॉइंट से भी अगर मैं बात करूं, 17 रिलीजियस प्रोसेशंस पे हमला होता है बंगाल में पिछले 3 साल में. 17 की 17 हिंदू हैं. वहां का एक आलम नाम का एक लीडर है, वो कहता है 30% मिल जाए 4 पाकिस्तान बना देंगे यहाँ पे. एक दूसरा इनका काउंसलर है आलम, जो मुर्शिदाबाद में पलायन में शामिल है, कोर्ट ने कॉम्प्लिसिट कर दिया. पोस्ट पोल वायलेंस में इनका जो एक कन्विक्टेड आदमी है, जो कि पॉक्सो में कन्विक्टेड है, ठीक है, इसका नाम है रफीकुल इस्लाम, टीएमसी लीडर. आई मीन टीएमसी लीडर्स आर कन्विक्टेड भाई. गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ह्यूमन राइट्स सब कह रहे हैं यार ये पागल सरकार है, दिस इज अ बारबेरिक रिजीम. तो एक दिन तो इट हैड टू कैच अप ना. इट हैज कॉट अप एंड आई एम ग्लैड सही टाइम पे कैच अप किया इसने, जस्ट बिफोर द चुनाव. You know, कैचअप तो ठीक है यार, आपने इतना, you know, महुआ मोइत्रा फॉर दैट मैटर, जिस तरह की वो बातें कर रही है, रोज उसका एक वो क्लिप सा होता है वहां पर, एंड शी इज जस्ट हैमर एंड टोंग अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमीशन. इन्होंने यहाँ तक कि उसको इम्पीच करने की कोशिश कर दी. I mean, that is the funniest thing possible. And तुम्हारे पास ना numbers हैं, ना कुछ है. You are shooting in the dark to fail. So they got away with this. ना? आप एक बात समझो. एको देख लो आप. What they did was, महुआ मोइत्रा ने अपने पासवर्ड्स दे दिए लोकसभा मेंबर होते हुए अलग अलग कंपनीज को, सस्पेंडेड एज द लोकसभा मेंबर. कोई मतलब किसी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाए ऐसे में. और व्हाट हैपेंस, शी गेट्स इलेक्टेड बैक विद अ बिगर मेजॉरिटी इन द 2024 लोकसभा. सो शी रियलाइजेस कि ममता इज अ वॉरियर, दिखाओ बस.
ठीक है ना, ये जो वॉरियर स्पिरिट है ये दिखाओ, इससे लोग बहक जाते हैं और हमें वोट दे देते हैं। बाकी हम डरा के रखेंगे, वोट हमें नहीं दोगे, मार देंगे तुम्हें। पहली बार स्पाइन दिखाई ना, मैं तो कब से बात बोल रहा था, बीजेपी एंड दी institutions need to show spine in Bengal. They didn't. I had a problem with that. I was on record telling a lot of them कि आप क्यों नहीं कर रहे हो भाई? How can you let a large state like this go to the dogs? ठीक है, उन्होंने नहीं किया, बट अब that is all in the past. अब इन्होंने किया है, तो अब ये आपके भी जरिए और सबके जरिए है, बंगाली जो हमारे लोग हैं जिन्होंने वोट डालना है, भाई अब जाके वोट जरूर डालना। अब आपका डर हटा दिया है, पुलिस इनके कंट्रोल में नहीं है, ऑल द बिग ऑफिसर्स आर नॉट देयर, सेंट्रल फोर्सेस डबल द नंबर आ रही हैं, बीजेपी इज आल्सो गोइंग टू बी देयर, नाउ रिक्लेम योर स्टेट। अब आपके पास ये बहाना नहीं है कि हम डरे हुए थे, हमारे साथ बुरा हुआ था, बुरा हो गया, जो होना था बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, आई एग्री विद यू। नाउ एटलीस्ट गो एंड वोट। एंड दीज महुआ मोइत्रास ऑफ द वर्ल्ड, they are in for such a rude shock ना इस बार, because if दीदी is gone, she is gone now। इस बार Yep. अगर वो हारी, खत्म, कहानी खत्म है इनकी। There is एक नया चैप्टर है फिर बंगाल पॉलिटिक्स में, तो इसलिए वापस नहीं ये भाई आती है। इलेक्शन, हाँ ये वापस नहीं आएगी। और अभिषेक बैनर्जी भी लाइन पे आ जाएगा, जैसे लालू के बच्चे अब लाइन पे आए हुए हैं ना, वो गुंडई अब चलेगी नहीं। अगर अभिषेक बैनर्जी को अपना फ्यूचर भी देखना है, अभिषेक और ममता में भी वैसे थनी हुई है, माने या ना माने। अभिषेक वांट्स आईपैक टू कंट्रोल एवरीथिंग, ममता वांट्स द पार्टी ऑफिस टू रन एवरीथिंग, उनकी अप्रोचेस में भी फर्क है। तो once this election Mamta loses, it's game over for this जो गुंडाई चलती आ रही थी, at least that's what I think। बाकी it's up to the BJP how they run it। लेट्स लुक एट इट, इसको ही जरा जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं असम के अंदर, राइट? जी असम के अंदर देखो क्या हुआ। गौरव गोगोई, आईएसआई, दिस दैट, ये वो सब चला है, एंड दैट इज नाउ यू नो प्रूवन तो नहीं बोल सकते लीगली, इफ यू स्पीक यू कांट से प्रूवन, बट इट इज क्लियर व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है जी, लीगली यू कांट, बिकॉज लीगल वो बैटल अब आपको पता ही है हमारे देश में तो 25 साल चलेगी वो, बाय द टाइम गौरव गोगोई हैज अ ग्रैंडसन तब जाके उसका केस का कुछ आएगा। एनीवेज, उसके बाद इन लोगों ने, पवन खेरा ने काउंटर अटैक करा, एंड व्हाट अ पैथेटिक काउंटर अटैक दैट वाज, टू अ पॉइंट, एक दिन में पूरा डिबंक। अब वो पवन खेरा साहब कहाँ हैं? 6 दिन से ट्विटर से गायब हैं। एंटिसिपेटरी बेल लेके बैठे हुए हो आप। यू सेंट योर जर्नलिस्ट इनसाइड, वो जो इनके पेड जर्नलिस्ट हैं, विच आर बाय द वे पार्ट ऑफ सर्टेन टीवी चैनल्स आल्सो, वहां पर जाके नहीं नहीं यू नो मामाज लैंग्वेज हैज नॉट बीन अप्रिशिएटेड, जो पेल दूंगा ये सब बड़ा अप्रिशिएट नहीं हुआ है असम में, ये सब चीजें वहां पर रेटरिक चलाने की कोशिश है। असम टू मी इज अ क्लीन स्वीप, देयर इज अरे नो चांस द साइड कैन massive, विन। बट yeah। आप क्या देखते हो ये पूरा जो इन लोगों ने कंडम करने की कोशिश करी, व्हाट द हेल, आई मीन सीरियसली। मैंने इतना मूर्ख कैंपेन आज तक देखा ही नहीं जो कांग्रेस ने किया। दिस शुड गो डाउन इन हिस्ट्री एज द वर्स्ट इलेक्शन कैंपेन एवर। मतलब आप एक बात सोचो कि एक बंदे की यूएसपी ये है, हिमंता बिस्वा शर्मा की, कि दिस मैन इज अनअपोलोजेटिक, नो होल्ड्स बार्ड, एंड ही पुट्स हिज मनी वेयर द माउथ इज, कि ये ठोक देगा आपको। आपने वो लॉलीपॉप इसको फुल टॉस दे दी जस्ट चुनाव से पहले। पवन खेरा को एक सिंबल बना लिया आपने, यू अटैक द मैन्स वाइफ, ठीक, यू मेक इट मोर पर्सनल। द वुमेन वोटर, ही एंजॉयज अ ट्रेमेंडस रैपो विद द वुमेन वोटर आल्सो, बिकॉज़ असम की हिस्ट्री रही है, they've really suffered at the hands of Indira Gandhi's IMDT Act, जिसके कारण ये पूरी इलीगल इमिग्रेशन हुई। और इसके पक्ष में कौन थे? तरुण गोगोई, गौरव गोगोई के बाप, who supported कि भाई हमें यहां से डिपोटेशन नहीं करना है। मतलब असम की रेड़ पीट दी इन लोगों ने सालों साल तक। 2005 में कौन ये केस जीता बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए क्या, मतलब ओवरऑल असम के लिए, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल won this case in 2005 and got rid of this draconian IMDT Act, जिसके कारण it was impossible to deport any illegal immigrant। मैं आपको एक पर्सपेक्टिव अगर इसमें दूं, 1983 में इंदिरा गांधी brought a specific law for Assam which is the IMDT Act, ठीक है? उसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति को आपको डिपोर्ट करना है तो एक ट्रिब्यूनल बैठेगी, उस पर डिसाइड करेगी, एंड वो व्यक्ति ऐसे अपना पासपोर्ट नहीं दे सकता आपके मांगने पे। जैसे द स्टेट कैन आस्क एनीवन टू गिव द पासपोर्ट टू शो योर डॉक्यूमेंट्स, आपके पास वो हक नहीं होगा। इस ड्रैकोनियन नियम ने असम को पुशबैक कर दिया इतना कि 1983 टू 2004 में बंगाल से जो डिपोर्टेशन हुआ, कंपेयर दैट टू असम, इट इज 50 टाइम्स, 50 टाइम्स, ठीक।
असम से निकल ही नहीं पाए। असम हमेशा के लिए इन्फेस्टेड हो गया विद इलीगल्स। डेमोग्राफी चेंज हो गई। इस लॉ को चैलेंज किसने किया? बीजेपी ने किया, सर्बानंद सोनोवाल ने किया, जो सबसे पहले सीएम बने। हेमंत टुक ओवर फ्रॉम सर्बानंद सोनोवाल। एंड इसके फेवर में कौन खड़ा था कोर्ट में दूसरी तरफ? तरुण गोगोई, गौरव गोगोई का बाप। तो असम हैज नेवर फॉरगॉटन कि हमारी आज जो रियल थ्रेट है दैट इज बिकॉज ऑफ द कांग्रेस पार्टी, बिकॉज ऑफ तरुण गोगोई's फैमिली। एंड अब हमें एक मस्कुलर आदमी चाहिए जो इनको रौंद के फेंके बाहर, जो कहे मैं फेंकूंगा इनको, अगर कुछ इलीगल हैंकी पैंकी करोगे, मदरसा वदरसा बनाओगे, मैं डालूंगा जेल में। और ऐसे हेमंत बिस्वा शर्मा की आपने मुंह में उंगली कर दी चुनाव से 4 दिन पहले। उसने तो भाई फोड़ दिया। फिर वो तो फुल टॉस को उसने स्टेडियम के बाहर मार दिया। उसने कहा पेल दूंगा मैं, इसका पेड़ा बना दूंगा। पवन खेड़ा को और भी उसने बहुत कुछ बोल दिया। फिर पवन खेड़ा भागा। तो वो जो पवन खेड़ा भागा है ना, वो बेसिकली कांग्रेस और इलीगल मियां लोग भागे हैं। यू नो दैट्स हाउ हेमंत बिस्वा शर्मा फ्रेम्स इट। एंड हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे बल्ली लेके पवन खेरा और इनके पीछे पड़ा, ऐसे ही मियां लोगों के पीछे पड़ेगा। एंड ही इज नेवर मिन्स्ड वर्ड्स। उसने मियां लोग ही बोला है, क्लियर कट। मियां बाय द वे मींस it's a colloquial thing which means Bangladeshi who entered in here. It doesn't mean Muslim per se. So it is going to be a brute majority. वही बात होती है। Even the demographics don't matter अगर एक बार clarity of thought आ जाए। बंगाल में वो clarity आ रही है। अगर जीत गए तो कंप्लीट आ जाएगी। असम में वो क्लैरिटी आ चुकी है, बीजेपी का शासन हो चुका है 10 साल तक। दे नो व्हाट इलीगल इमिग्रेशन इज एंड दे नो यही सरकार संभाल सकती है। दैट इज द डिफरेंस। वहां ब्रूट मेजोरिटी आएगी, यहाँ बीजेपी नीड्स टू विन इट। बंगाल यूं चल रहा है अभी, दीदी इज फॉलिंग यू, बीजेपी इज राइजिंग यू एंड दे आर हियर नाउ। क्लोजिंग स्पीड बोलते हैं इसको, which is हाँ interesting actually। और उसके अंदर टू डू समथिंग क्रेजी के जो अपॉर्चुनिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। आई मीन क्लोजिंग स्पीड टाइम में, बिकॉज क्या होता है ना, वन इज फॉलोइंग द रेट ऑफ डिसेंट। आप नहीं डिसाइड करते, वो खुद डिसाइड करते हैं कितनी जोर से गिरेंगे वो। बट असम में एक चीज और है कि असम के अंदर अगर आप देखोगे, टाइमिंग देखो, सीआईए वाले बंदे पकड़े जाते हैं, आईएसआई के बंदे पकड़े जा रहे हैं वहां पर। I mean, there are busts after busts after busts after busts, not just here, पूरे देश में हो रहा है ये सब कुछ। एंड ये इलेक्शन टाइम के बीच में हो रहा है, राइट? सो यू कैन सी टाइमिंग भी इसके अंदर क्लैश कर रही है। ऑल्दो गवर्नमेंट की तरफ से, आई रिमेंबर अमित शाह साहब टॉकिंग अबाउट इट इन नवंबर कि आप 3-4 महीने ठहर जाओ, जब वो प्रहार निकला था हम आपको दिखाते हैं कैसे बस्ट करते हैं। तो इन्होंने बोला था ये चीज, एंड वी आर सीइंग दैट हैपनिंग। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, बाय द वे, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये इसका जो सिक्योरिटी इंपैक्ट है असम के ऊपर एंड द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के ऊपर इस इलेक्शन का, क्या वहां पर ग्राउंड पे आपको अंडरस्टैंडिंग वो दिखती है? अगर असम एंड वेस्ट बंगाल सिक्योर हो जाता है बीजेपी से, असम तो होना है, इलीगल इमिग्रेशन की तो कमर टूट गई। नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बढ़िया खबर नहीं हो सकती। मतलब वेयर डू यू इन्फिल्ट्रेट फ्रॉम देन? आप कहां से आओगे फिर? इस साइड ऑफ द बॉर्डर जो बिल्कुल खुला हुआ था, एक नॉर्थ ईस्ट में, यू नो व्हाट हैंकी पैंकी इज गोइंग ऑन इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम बाय चाइना, म्यांमार के थ्रू, एंड व्हाट ऑल हैज हैपेंड। एंड बंगाल में इनको एक फ्री पैसेज मिला हुआ था बांग्लादेश बंगाल के थ्रू कि भाई यहाँ पे तो ऐसी सरकार है जो देख ही नहीं रही है, पोरस बॉर्डर्स बिल्कुल, बीएसएफ को लैंड नहीं दे रही है। ठीक है, Yep. कोर्ट कह रहा है लैंड दो, कह रही हम लैंड नहीं देंगे। इनको हमारे पे नजर रखनी है क्या? ये होते कौन है जवान? तो अगर ये सिक्योर हो जाता है, एंड दैट इज वेयर पूरा डीप स्टेट, पूरा चाइना लॉबी सब चाहेंगे कि यहाँ दोनों जगह भाई इनकी सरकार ना बने। बिहार से भी बहुत डिसअपॉइंटेड हो, वैसे बिहार से भी एक एंट्री मिलती थी इनको कि हम पूरा नेपाल से थ्रू और बिहार के थ्रू होते हुए बॉर्डर से यहाँ पे जो कुछ एरियाज थे झारखंड के पास वाले, वो उनके थ्रू हम घुस सकते हैं वहां। बिहार सिक्योर हो गया, असम सिक्योर अगर हो जाता है, और वेस्ट बंगाल सिक्योर हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत बड़ा एक हमारे को वो है शॉट इन दी आर्म। एंड ओवरऑल हौसले पस्त हो जाएंगे फिर। ये जो एक ये एफसीआरए और थोड़ा टाइटन कर देते, केरला में पोल्स देखते हुए रुक गए हैं। आई थिंक नहीं रुकना चाहिए था इनको। वैसे भी इन्होंने नहीं जीतना केरला में, एटलीस्ट एक मैसेज जाता बहुत सॉलिड। बट चलो ठीक है, मे बी दे विल वेट फॉर द इलेक्शंस एंड देन डू दैट। बट बॉस, नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिंग द बॉर्डर्स, डूइंग स्टफ, दिस गवर्नमेंट इज रियली ऑन टॉप गियर पिछले 2-3 महीने से, इसमें कोई शक नहीं है। एनीवन हु इज क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी बॉस, इस पे 100 on 100 है इनको। दी, मेरे को जो सबसे ज्यादा चीजें दिखती हैं कि इंटरफेरेंस जो दिख रही है ना आपको पाकिस्तान के आईडी से, जो चीजें आती हैं, हमारी ऑपोजिशन पार्टीज आर स्प्रेडिंग दैट आउट। एंड यू नो द एक पहले हम डायलॉग मारते थे ना, मोदी हेटर्स बिकम इंडिया हेटेड।
यार अब तो ऐसा है, आई मीन देयर इज अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल दैट हैव बिकम सो हेटफुल, उनको जो कुछ दिखा दो। कल मैं एक पोस्ट देख रहा था, आई डोंट नो हु इट वाज, कौन था क्या था, व्हाटएवर। मोदी साहब ने ब्लू जैकेट पहनी हुई, तो कहते हैं भैया ये देखो, ये देखो, ये ना जनरल कास्ट को इग्नोर कर। अबे यार ब्लू जैकेट ना पहने बंदा। अच्छा, दिस आई डिड नॉट हियर। हाँ, I was a bit shocked and I said यार ये थोड़ा, you know, this is now becoming frustration and some people are losing something somewhere, that is why this frustration is coming out quite heavily. Now, I'm not sure what is happening at the back. आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, इसमें अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं थोड़ा अगर राइट विंगर्स बोले हम या इंडिक विंगर्स बोले, व्हाटएवर यू कॉल इट, उनमें एक लर्निंग बढ़ रही है एंड दे वांट थिंग्स इंप्लीमेंटेड वेरी फास्ट। यू नीड टू होता नहीं है। अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल वर्ल्ड बड़ा डिफरेंट है। तो आपने कहा ना इनमें क्या लैकिंग है, प्रैक्टिकलिटी लैकिंग है। इफ यू वांट द प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ टू से कि गांधी जी ऐसे ऐसे नहीं थे, ऐसे ऐसे थे, ये नहीं होगा। अभी रुक कर होगा। अंबेडकर ऐसे थे, ऐसे हैं, ऐसे नहीं थे, अब लोग पढ़ रहे हैं बिकॉज सोशल मीडिया खुल गया है। पीपल आर नाउ रीडिंग हिज बुक्स। ठीक, दे रियलाइज हैंग ऑन यार, अंबेडकर तो बड़े अलग थे जो हम सोच रहे थे। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री क्यों इनकी तारीफ कर देते हैं, फिर क्यों कर देते हैं। ज्योतिबा फुले की कल वो थी, ठीक, वो क्यों मनाई जा रही है भाई, उन्होंने तो ये बोला हुआ है हमारे धर्म के बारे में। ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं और राइटली सो आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं। मैं बस ये कह रहा हूं, थोड़ा सा वेट एंड थोड़ी सी गलती इसमें, थोड़ी सी गलती मैं कहूंगा सरकार की भी है, ऐसा नहीं सरकार हर चीज सही करेगी। रिचुअलिस्टिक रखते कुछ चीजों को अच्छा था, कुछ उन्होंने थोड़ा ओवर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, फिर यूजीसी वाली चीज आई व्हिच वाज रॉन्ग। रॉन्ग इज रॉन्ग भाई, ठीक है, बट उस पे स्टक होकर के पागल सा हो जाना, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग फॉर द राइट विंगर्स। ऑल आई एम सेइंग इज देयर कम्स अ टाइम फॉर एवरीथिंग। ठीक है ना, 2014 में जो बातें नहीं बोलना ठीक था, वो धीरे धीरे बोलना ठीक लगने लग गया। 24 में कुछ चीजें हुई, 26 में हुई, देयर विल कम अ टाइम व्हेन थ्रेडबेयर डिस्कशंस होंगे इन सब चीजों पे। ठीक है, अंबेडकर पे भी होगा, गांधी जी पे भी होगा, हिस्ट्री के रॉन्ग्स पे भी होगा, सब चीजों पे होगा। बट ओनली पावर इज इंपॉर्टेंट, दे हैव टू बी इन पावर टू इम्प्लीमेंट सो मेनी थिंग्स। I always believe that. भाई या you can keep crying from outside, you're as effective as an ant on the road. कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको। एंड दैट इज द मेन पॉइंट, यू हैव टू टेक पावर, हाउएवर you take power and then you do what you need to. बट ये मैं एक पूरा जो देश की पॉलिटिक्स के अंदर भी देख रहा हूँ, देर आर, अब जैसे राघव चड्ढा का पूरा गेम हुआ, नाउ आई हैड ट्वीटेड दिस आउट कि राघव चड्ढा ने जो सो कॉल्ड ठीक ठीक बातें बोली थी was just so that he comes into some attention, क्योंकि उसको पता है यार यहाँ पर एक राइट विंगिंग, थोड़े से अभी वो कई लोग हैं, थोड़े से ब्रेनलेस भी हैं, थोड़े से ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं, कई लोग हैं जो बड़े ठहरे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, दे आर गिविंग जेन्युइन क्रिटिसिज्म्स व्हिच इज गुड, आई लव दैट। बट कई हैं जो एकदम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, और उसको पता है वो एक्सट्रीम वाली लॉबी है, वो एक्सट्रीम वाले लोग हैं, मैं अगर एक दो चीजें ठीक बोलूंगा सारे पीछे पड़ जाएंगे, ओ राघव चड्ढा राघव। So what happened was he did that. He came up to a pedestal, एक pedestal पे ऊपर आया, उसके बाद उसने जो उसके साथ झगड़े वगड़े हो रहे थे ना, वो उसका पूरा जो गेम है उसको यूज करके दिखा रहा है, देखो मैं बेचारा। There's another certain politician from Maharashtra who did tried to do the same thing. It didn't work out with her. इसके साथ कहीं ना कहीं वो थोड़ा मतलब it's not sticking but it's kind of ऊपर नीचे एटलीस्ट इसका मेंशन है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी टैक्टिक्स है फ्रॉम पीपल हु ब्रेक अवे एंड स्टार्ट सो कॉल्ड स्पीकिंग द राइट थिंग विदाउट नोइंग व्हाट द राइट थिंग इज। तो ये आप एक जो नया ट्रेंड देख रहे हो, ये क्या है? देखिए, अगेन मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करूंगा। राघव चड्ढा, मुझे पता है ही डजंट स्टैंड फॉर द इंडिक वैल्यूज एज सच पर से। नाउ अब अगर वो नौटंकी के लिए, अपने पॉलिटिकल करियर को एडवांस करने के लिए इस तरफ आना चाह रहा है, मैं तो फेवर में नहीं हूं कि बीजेपी में उसको ले लो, ट्रेंड्स वही लग रहे हैं। मेरी बात हो रही थी एक बीजेपी के नेता से, उसने कहा यार देखो, हमें ये बड़े यूजफुल इडियट्स होते हैं हमारे लिए। हाँ, मैंने कहा होने हाँ, चाहिए तो भाई, हाँ, आई एग्री। तो अब उनका क्या कहना है कि यार ये पंजाब में बहुत काम आ सकता है, पंजाब में घर घर गया ये, एग्जैक्टली। भगवंत मान के बिल्कुल डेप्टी बन के गया था,
लग रहा था कि बिल्कुल केजरीवाल का आदमी है भगवंत मान पे. नाउ ही कैन एक्सपोज अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन इन पंजाब. Like the other lady, Swati Maliwal. लाइक द अदर लेडी स्वाति मालीवाल. अब स्वाति मालीवाल को इन्होंने पार्टी में नहीं लिया बीजेपी ने, बहुत अच्छा किया, पर But हाथ यूज भी रखा किया. हुआ. हाँ, हाथ रखा हुआ है. तो अब अगर राघव चड्ढा के साथ आप ये कर सकते हो तो भाई वी आर अ नेशन ऑफ चाणक्य. भाई चाणक्य नीति यही तो है, सब्टरफ्यूज, क्रिएटिंग डिविजन्स. व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? मतलब आई रियली थिंक पीपल नीड टू ग्रो अप एंड टेक सम लेसन्स इन प्रैक्टिकलिटी. हर चीज मोरालिटी से नहीं चलती. मैं अग्री कर रहा हूँ, धार्मिक विंग है, वो जेन्युइन राइट विंगर नहीं है, बट कैन ही बी अ यूजफुल इडियट? Why not? सेम चीज जब लोग बोलते हैं ना 2021 के बाद, मैं अब आपको बता रहा हूँ डिफेंस के एंगल से, बिकॉज आपकी वहां पे ज्यादा घंटियां बजती हैं. तालिबान के साथ नहीं इंडिया को बात करनी चाहिए, तालिबान इज अ रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. कैन यू बिलीव दैट? बेटी भी आनी है क्या? हाँ, पूछो ना इनसे. आज और ये सब क्या बोल रहे थे जब अशरफ गनी की गवर्नमेंट गई थी? अरे तालिबान तो इंडिया के साथ नहीं आएगा, वो तो ये. आज क्या हुआ? आज भाई साहब क्या हो गया? तालिबान कहाँ कहाँ, किस किस लेवल पे हमारे काम आ रहा है? डू वी वांट टू स्पीक आउट एवरीथिंग? तो the whole thing is कि can you use them for national interest, for the interest of a narrative, for the interest of dharma? Can you use them? If you can, why not? Why not? भाई धर्म को आगे करने के लिए कोई अधर्मी हम्म, का भी यूज करना पड़े तो करो. बिल्कुल करो. हमारी भगवत गीता में है ये, महाभारत में है ये. उसके बाद ये लोग बचकानी बात करते हैं. वही बात होती है ना. मर्जी आए आपके सामने, धर्म और देश के लिए जो मर्जी करना पड़े करो. शेक द हैंड्स ऑफ द डेविल. मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि हम लोग पूजा पाठ तो करते हैं काफी, ठीक, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए. मंत्र जाप भी करते हैं, पर हम लोग कीर्तन भी करें, बट साथ में जरा हमारे जो भगवान हैं उनके प्रिंसिपल्स को भी तो समझें. श्री कृष्ण वाज सो क्लियर अबाउट इट ड्यूरिंग महाभारत. भाई कैसे रूल्स को बेंड भी अगर करना है धर्म की स्थापना के लिए, डोंट गिव मी दिस बुलशिट कि अरे कर्ण उतरा हुआ है रथ से, मारो, मारो इस समय उसको. द्रोणाचार्य से झूठ बोला, अश्वत्थामा मारा गया. अरे बोला बोला यार, मारो इस समय इसको, धर्म की स्थापना होनी है. जो करना है अपने करो साहब. अपने बड़े भाई को, बलराम जी को कह दिया, जब उन्होंने कहा ना अरे जंगा पे क्यों मारा दुर्योधन की, ये तो अगेंस्ट द रूल्स ऑफ गदा युद्ध है. उन्होंने कहा आप कहाँ चले गए थे जब जब क्या क्या हो रहा था, तब यू आर बीइंग ब्लडी न्यूट्रल. हाउ कैन यू बी न्यूट्रल इन टाइम्स ऑफ वॉर? यू हैव टू साइड विद धर्म. तो फॉलो श्री कृष्ण भाई. मेरा तो ये हमेशा कहना है, श्री कृष्ण से ज्यादा अच्छा, और फिर जो मॉडर्न युग में चाणक्य जी ने जो बात बोली, उससे अच्छा कौन बता सकता है ये चीज? तो इफ दे आर फॉलोइंग दैट, do that. The country needs to do that, and the BJP has done that really well, to be honest. मुझे ये बात तो माननी पड़ेगी, चाहे महाराष्ट्र में हो, they use people, हाँ, they नहीं, use them I very mean, well. people criticize पवार, अजीत पवार to come in and God Yeah, bless his soul. But हाँ, at the end of it, जब उसको डिलीवर करना था, उसने आपको डिलीवर करके दिया. You used him in हाँ, the right बस way, got everything out. आप उसमें बह मत जाओ. बस ये भी मैं चाहूंगा कि बीजेपी उनको वो है. सर पे ना चढ़ा ले. वहां हम लोग चेक्स एंड बैलेंसेस है, वहां हम ऑनेस्ट क्रिटिक भी करेंगे जब अब गलत लगेगी कोई चीज. ये केसी वेणुगोपाल, ये वो जो ये पूरा गच्चा हुआ है तमिलनाडु में. I mean, the kind of letters that are coming out, boyfriend this, that. यार, why is our politics so dirty यार? I mean, I am not happy. यार, if two people are doing something together, ठीक है यार, करने दो यार. तुम्हारे पेट में क्यों जलन हो रही है? And then all that stuff comes out in public, and you know, although personally I don't like these guys, but I still don't appreciate कि boyfriend है तेरा ये वो and all that nonsense. But that tells you something कि एक जो rift है ना, in times of stress, that rift comes out really fast. और ये जो rifts आप साउथ इंडियन पॉलिटिक्स में देख रहे हो, इन तमिलनाडु में भी देख रहे हो, इन केरला ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ विट्रियोलिक, मतलब वो गले पे पड़े हुए हैं एक दूसरे के. हाउ डू यू सी दिस तमिलनाडु एंड केरला का गेम? तो तमिलनाडु एंड केरला दोनों स्टेट्स आर अंडर अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेस. सबसे पहले बात तो बहुत ज्यादा, मतलब तमिलनाडु में एक चीज होती थी, चलो लैंग्वेज वॉर्स हो रही हैं, इस पे बात चल रही है, हालांकि वो भी बहुत फेड कर गई इधर. इकोनॉमी अच्छी चलती थी तमिलनाडु की. तमिलनाडु में एक चीज थी भाई, जो भी कहो इकोनॉमी बढ़िया चल रही है. धंधा करते थे. इकोनॉमी जो गिरी है इस बार, दे आर हेडिंग टुवर्ड्स 10 लाख करोड़ का डेट. 10 लाख करोड़, लेट दैट सिंक इन. हम सिर्फ अगर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं साल की 76,000 करोड़.
तो ये जो इस बार गत इकोनॉमिकली बिठाई है इसने एक तो कल्चरल एंड पे गत बिठा ली, फिर जो जर्नलिस्ट पे क्रैकडाउन और जो एक तरह से टोटल क्रेजी स्टेट द्वारा सप्रेशन ऑफ वॉइसेस हुई डीएमके के द्वारा, दैट इज क्रेजी, इकोनॉमिकली क्रेजी. This needs to go. DMK really needs to go. मतलब it's just pathetic. The last 5 years have been worse than pathetic. And फिर क्या होता है ना, फिर जब आपका जब एक टूटता हुआ घर होता है ना, then all these things, this murk starts rising. ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बातें, ये टिकट के लिए कोई किसी को कुछ फेवर कर रहा था, कोई किसी को someone was doing this all murk, ये सब पे एक चोगा पड़ा होता है till you are in power and till everything is nice. Once those cracks come up, जो underneath dirt होती है ना, that starts coming through the pores. And it's always been vitriolic तमिलनाडु में. जयललिता करुणानिधि के दिन भी आप देख लो, it was really bad. I mean, what happened with जयललिता, floor of the यार assembly पे, पार्लियामेंट में it's really bad. मतलब तो तमिलनाडु में that's not new. केरला में तो आपके पास violent organizations are mainstream. जमाते इस्लामी का वेलफेयर फ्रंट इज सपोर्टिंग द कांग्रेस, वही जमाते इस्लामी जो जेनोसाइड कर रहा है हिंदूज का बांग्लादेश में. वेलफेयर पार्टी इज द फ्रंट ऑफ जमाते इस्लामी बाय द वे, जो कि जेनोसाइड ऑफ हिंदूज कर रहा है. लेफ्ट वाले कह रहे हैं आप इससे सपोर्ट कैसे ले सकते हो, नीलंबुर बाइपोल में लिया था सपोर्ट. और उधर आपका ये जो है IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो क्या क्या बोलता है, वो कांग्रेस से सपोर्ट में. आई थिंक कांग्रेस वहां ले जाएगा बाजी, लेफ्ट हारेगा. लेफ्ट हैज लेफ्ट केरला एब्सोल्युटली बैंकरप्ट. सुप्रीम कोर्ट में जा जाके कहता है भाई सेंटर से को और डेट दे हमें, और डेट दे हमें. और लैंग्वेज का जो भूत चढ़ा हुआ था, एक मैं आपको बता दूं, केरला में तो अब 6 लैंग्वेज में लिखा होता है, बिकॉज टूरिज्म स्टेट कैन नॉट टॉक की लैंग्वेज में ये हो. अब जब लॉस होने लग गया तो वो लैंग्वेज में अब 6 भाषाओं में लिखते हैं हर जगह. मलयालम में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है एक एक चीज को. तमिलनाडु अभी भी थोड़ा सा उसमें है कि हमें अभी भी तमिल चाहिए, हिंदी इंपोजिशन नहीं चाहिए. हालांकि दैट इज आल्सो फॉलिंग अपार्ट नाउ. पीपल आर रियलाइजिंग भाई अगर तुम्हारी नौकरी बिहार में लग गई, कल को यूपी में लग गई, ट्रांसफर ही हो गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस में, क्या करोगे तुम? दिस इज नॉट मैं हेल्पिंग आपको यू एक चीज बताऊं, इकोनॉमिकली. कर्नाटका में हाँ 8 लाख स्टूडेंट्स में से 7.5 लाख हैज ऑप्टेड हिंदी एज द थर्ड लैंग्वेज. या आई नो दैट. या प्रिसाइसली द रीजन. भाई पीपल वांट टू एंजॉय मूवीज, पीपल वांट टू एंजॉय द यूनिटी. लोगों को मैच देखना है इकट्ठे बैठ के, लोगों को उसको भी कन्नड़ा सिखाना है. बाय द वे आई नो कन्नड़ा पर्सनली. हाँ अच्छी मैं बात है यहाँ वो पर वो रहता हूँ, आई रिस्पेक्ट द लैंग्वेज. मैं जाता हूँ, मैं कन्नड़ा से बात करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को. एंड आई एम अ पंजाबी. सीखो, सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं. आई हैव ऑलवेज सेड दिस, लर्न एवरीथिंग पॉसिबल. सो देखिए मैं आपको क्या बोलता हूँ ना, ये जो नैरेटिव्स हैं ये बहुत फॉल अपार्ट कर गए पिछले 10 साल में. तो तमिलनाडु में नैरेटिव क्या होता था, ग्रॉसली एंटी सनातन था, आज भी है. डेंगू मलेरिया बोल दिया उसने, उदयनिधि स्टालिन ने. ये क्या बोलते थे पहले, इनका जो ईवी रामास्वामी, जिसको ये लोग परियार बुलाते हैं, अरे रावण था द्रविडियन, ठीक है. राम जो थे वो नॉर्थ से आए थे. अब पता लग गया भाई रावण के भी जो डिस्क्रिप्शन लिखा है, रावण भी नॉर्थ से आया हुआ था. रावण भी जो था वो नोएडा के आसपास के एरिया से था, ठीक है. दैट फेल अपार्ट. हाँ नोएडा से है रावण. आई एम सीरियस. अरे आप मजाक समझ रावण वॉज फ्रॉम नोएडा भाई. आप लोग बड़े मजाक सारे में रावण उधर में बैठे हैं, वो अलग चीज है. आपको मजाक लग रहा है, जनता से मैं कहूंगा प्लीज चेक करिए रावण कहाँ पैदा नहीं हुए थे. जोकिंग है. तो आपने विश्राक नोएडा विलेज, बोला ना, ग्रेटर आज जब नोएडा, नोएडा की बात ग्रेटर होती है ना नोएडा, तो दिमाग में बहुत कुछ और अलग आता है. उस ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रहते थे रावण. नॉट जस्ट नोएडा. बिस्राक विलेज है जो कि आज की तारीख में ग्रेटर नोएडा में है. तो किसी सोसाइटी में वो भी वहीं उन्होंने जन्म लिया, गेटेड सोसाइटी में, रावण ने. तो खैर अब ये भी नैरेटिव फेल अपार्ट कि भाई ये नॉर्थ वर्सेस साउथ. अच्छा इन सबके नाम जो हैं ये सब संस्कृत के हैं. उदय निधि, ठीक, करुणानिधि, ये ऐसे एक्सपोज हुए हैं ना एज थिंग्स हैव कम. एंड आल्सो अच्छा सबसे बढ़िया एक्सपोज आपको बताता हूं मैं. 2-4 दिन पहले एक ने कहा हम संविधान से चलेंगे, संविधान की कॉपी लेके आए हुए थे न्यूज स्टूडियो में. मैंने कहा खोलो संविधान, संविधान में लिखा है हिंदी एंड इंग्लिश आर द लिंक लैंग्वेजेस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. हाँ हिंदी एंड इंग्लिश आर द लिंक लैंग्वेजेस. तो संविधान भी ये बात कह रहा है, इट मेक्स सेंस आल्सो. सब कुछ फेल अपार्ट फॉर देम. तो
एक चीज आ रही है यहाँ पर अब, एंड प्लस एक माउंटेन पे ये वाली लैंप नहीं लाइट करना है, हिंदू संस्कृति नहीं करनी है, उस पे एक जज ने डिसीजन दे दिया, उसको इम्पीच कर दिया इन लोगों ने। तो पीपल आर नाउ राइजिंग अप कि भाई ये क्या चल रहा है। अच्छा, काफी आउटरीचेस भी किए सरकार ने, काशी तमिल संगम किया इस दौरान, That worked quite a bit. that worked quite well, and a lot of things people are beginning to realize भाई ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो। तो ये नैरेटिव भी फॉल अपार्ट कर रहा है। आई थिंक एनडीए को जीत मिलनी चाहिए तमिलनाडु में, आई एम वेरी वेरी श्योर। वो जो एक आया है ऑर्गेनाइजेशन टीवी के, वो क्राउड्स You're लाया बड़े। saying NDA win? एनडीए विन इन तमिलनाडु 100%, आई एम प्रीटी श्योर। Wow. एनडीए विल विन तमिलनाडु दिस टाइम अराउंड। एंड वो जो टीवी के है ना उसका जो एक अलायंस है, उसने क्राउड्स लिए, बट उसका स्टेटस अब वही प्रशांत किशोर जैसा हो चुका है। क्राउड से नहीं होता कुछ। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्ट, क्राउड से नहीं होता कुछ आजकल। क्राउड कितना रिस्पॉन्सिव है आपको जब आप स्पीच दे रहे हो वहां पर, उससे पता चलता है कि भैया क्या जेन्युइनिटी है। देखो बंदे बैठे रहते हैं, पुअर चैप, वो जो आता है मिनिस्टर आता है, पुअर चैप सा वेटिंग गर्मी में 1-1.5 घंटा लेट आता है वो। उसके बाद आप देखोगे वो लेक्चर दिया जा रहा है, बंदे बैठे हुए हैं वहां पर ऐसे करके देख रहे हैं। ओनली व्हेन यू सी अ रिस्पॉन्स बैक फ्रॉम द क्राउड, देन यू नो हाँ यार ये जेन्युइन कुछ इसमें क्राउड पुलिंग एफर्ट है। नहीं तो क्या होता है, ये रैलीज के अंदर आगे, जैसे अगर रोड शो है, आप देखोगे 2-3 हजार इनके हार्ड सपोर्टर्स होते हैं, बाकी सब पीछे चल रहे हैं, यार ठीक है सारा 200 रुपए मिल रहे हैं उनको। आई ऑनेस्टली टेलिंग यू, मेरा पहले जजमेंट होता ना, हम लोग बोलते थे यार इसकी बहुत बड़ी रैली हुई है, इसकी बड़ी छोटी हुई है। आई हैव स्टॉप्ड गिविंग दैट दिस थिंग, बिकॉज कितना रिस्पॉन्सिव है क्राउड, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर 5 बंदे भी बैठे वहां पर रिस्पॉन्सिव है, दैट इज अ सक्सेसफुल रैली। बिकॉज यू डोंट वांट पीपल सिटिंग देयर, यार कब बंद होगा, खाना मिलेगा फिर। लास्ट में आई वांट टू आस्क यू, ये जो देयर इज वन मेजर नीड एंड ऑफ जुडिशरी, एंड इसके ऊपर अगर आप देखेंगे कि वो अपना जज साहब, क्या नाम है उनका, कैशवैंट साहब हैज रिजाइंड, ठीक है। ऑल्दो आई एम ग्लैड एट वन पार्ट, बट आई एम अनहैप्पी एट द सेकंड पार्ट। ग्लैड दैट इज आउट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। वो मतलब किसी का फ्यूचर वो उस जैसे आदमी के पास नहीं जाना चाहिए, बट सिस्टम वहीं का वहीं है। कैशवैंट, हाँ, यशवंत कैशवैंट, अच्छा सही नाम रखा आपने। एक्चुअली कमाल की स्टोरी भी थी उनकी। वो अपना गए हुए थे छुट्टी मनाने, आग पकड़ ली वहां पर, होली के दिन था, कहाँ था, डिस्कवर हो गया, नहीं तो कर ही नहीं पाए। फोन करके कह रहे थे अबे यार वो संभालो, वहां पे पड़ा हुआ है माल। तो ऐसे ऐसे भी फंस सकते हैं लोग कैसे। बट एक बात तो है, जुडिशियल करप्शन इज अ रियलिटी। वही बात आती है, अगेन पीपल से दैट दिस गवर्नमेंट हैजंट क्रैक्ड डाउन ऑन द करप्शन इन द जुडिशरी और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ये एक चीज है जो आनी है, ठीक। अगेन वी हैव टू वेट। अगर पहले ले आए होते, जुडिशरी एंड बाबू, हाँ, दैट्स इट। ये दो कर देना भैया, मैं 100 में से 150 दूंगा इनको। जुडिशरी पे मुझे ऐसा लगता है ये अभी नहीं आएंगे, 29 के बाद आएंगे। क्यों? ये अभी ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स और इन सब पे क्रैकडाउन करके इनको डिपोर्टेशन पे बहुत आप सुपर एफर्ट्स देखने जा रहे हो अगले 1 साल में। उसमें इनको जुडिशरी में खूब अपील्स होंगी। दे विल कीप द जुडिशरी इन गुड स्पिरिट्स राइट नाउ। बहुत काम करना है इन्हें अभी, 2 साल इन्हें काम करना है। अब इन्हें इलीगल इमिग्रेशन खत्म करनी है, इन्हें डिपोर्टेशन करनी है करोड़ों लोगों की। आई डोंट नो हाउ दे विल डू इट। 10 साल में एक वैलिड क्रिटिसिज्म है इनका, आपने नहीं डिपोर्ट किया। इन्हें एनआरसी लाना है, अभी नहीं ला पाएंगे। सेंसस वगैरह करेंगे, वुमेन रिजर्वेशन की बात चल रही है, डिलिमिटेशन होगा। तो ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी अंडर जुडिशियल स्क्रूटनी। They will not touch the judiciary till 2029. They need to get a clear brute majority in 2029, जो इनके पास नहीं है अभी। And then 2029 में आते ही their first mission should be revamping the judiciary. इनका अपॉइंटमेंट सबसे पहले और पूरी कहानी। अभी बहुत टसल होगी। आवाजें निकल रही हैं कि ये एनजेएसी लगाना है अपने को वापस, या वी कांट बी डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, ना कट रही है एंड ऑल दैट स्टफ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिमसेल्फ सेड इट। Justice Surikant is on record saying it कि यार we are not in there, but I think that वो NCERT का went थोड़ा sidewards, that was also मतलब that shows the intolerance of the judiciary. बीजेपी and the government actually उस समय उन्होंने कहा चलो इनको खुश हो लेने दो,
बदतमीजी तो जुडिशरी की थी इसमें, नो अदर वर्ड टू से। मतलब आप एक लाइन नहीं ले पाए अपने बारे में, कुछ भी नहीं था जबकि उसमें, मैंने तो पढ़ा है वो। They should have actually said कि please add corruption of politicians, corruption of the administration, corruption of all the bureaucracy. Please add that also. We would recommend this is added in that so that the correct picture of the society is given. मैं मजाक नहीं कर रहा, सारे लोग जुडिशरी के पीछे खड़े होते साहब, फैंटास्टिक। और कितने जजेस ने खुद कहा है बहुत करप्शन है भाई, हाँ जज हाँ चैलमेश्वर एंड ऑल, इन्होंने कहा अनबिलीवेबल करप्शन है अंदर। yeah. तो आप ये जो अगर आप सोच रहे हो ना कि these are those milord days where we'll be bowing down, milord, this milord culture needs to be thrown out in the dustbin, पहले बात तो Absolutely ये correct. बस रुके हुए हैं, अभी इनको पाल रहे हैं ये कि भैया चलो अभी खुश हो लो, तुमसे काम है। यही मैं बोलता हूँ, प्रैक्टिकल चीज समझनी होगी। अभी 2 साल इनको जुडिशरी से बहुत काम है, मोदी जी को प्यार से अभी डील करो, स्टे ना लगे। सीए पे स्टे लग गया होता क्या करते हैं हम लोग, नहीं यार, आर्टिकल पॉलिटिक्स तो बहुत 370 होती पे है लग गया भाई। होता। या या तो एक बार जरा इनको शांत हो जाने दो, अपने काम करा लो, फिर जरा बताते हैं जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स कैसे होते हैं और चीजें कैसे होती हैं। इलेक्शन कमीशन ने दांत दिखाए ना जब जरूरत थी। फाइनली लोग कह रहे थे हाउ इज ममता गेटिंग अवे विद दिस, व्हाट इज द इलेक्शन कमीशन डूइंग, फाइनली दांत दिखाए ना। एक दिन आप पाओगे जुडिशरी भी बाकियों को भी औकात दिखाएगी। एंड जुडिशरी हैज बीन वेरी फेवरेबल टू बी ऑनेस्ट, पिछले कुछ समय में, पिछले 4-6 महीने में ममता की तो क्लास लगा दी जुडिशरी ने। जब से ममता को जस्टिस इमेजिन, आए हैं तब से इट्स बीन वेरी गुड। ममता को अगर रिलीफ मिल गया होता जुडिशरी से इस टाइम, एसआईआर पे उल्टी सीधी जजमेंट अगर आ गई होती, व्हाट कुड वी हैव डन पॉसिबली। तो द जुडिशरी इज एक्टेड इन द फेवर ऑफ द कंट्री राइट नाउ, एंड यू हैव टू कीप देम इन गुड ह्यूमर ताकि दे डोंट टर्न हॉस्टाइल। दैट इज द नीड ऑफ द आवर अगले 2 साल तक, प्लेन एंड सिंपल। आई डोंट सी एनी अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट। डोंट टच द जुडिशरी राइट नाउ। आई लाइक कभी धीरे धीरे करके ना दे टाइटनिंग द रोप्स। ये फालतू की जो बकवास होती है, एक्स को जरा पकड़ना है, ये करना है, वो करना है, ऑल दैट स्टफ व्हिच इज हैपनिंग, आई लाइक इट। एंड या लेट मी, आज जो काफी लोग रो रहे हैं कि भाई एक्स को आप रोको मत, यू नो कम्युनिटी नोट, ये वो दिस दैट, दी अगर 8 महीने पहले अगर आप इनकी बातें सुनो ना, 8-10 महीने, दे ऑल वर वांटिंग कि भैया गवर्नमेंट क्यों नहीं क्रैक डाउन करती इन चीजों पे, ये वो। तो नाउ दे फाइनली डूइंग इट, सो एवरीबॉडी नोज यार फक ये तो लग सकती है। मैं उस टाइम पे भी अगेंस्ट था उसके, मैं आज भी अगेंस्ट हूं उसके। भैया लेट द स्पीच बी देयर, एक लाइन लिमिट होनी चाहिए, अब्यूज ये वो ऑब्वियसली, बट नहीं तो लेट इट आप बी। क्या कह रहे हो, नो नो यू वांट कम्युनिटी नोट्स और यू डोंट वांट कम्युनिटी नोट्स, क्या कह रहे हो लिखते रहो यार, आप एग्जैक्टली। और जनता लिखते के रहो, थ्रू आ रहा है, अब वोट हो रहा है तभी तो आ रहा है ना। दैट इज लिखते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें ये, हाँ यहाँ पर मोटिवेटेड कम्युनिटी, आप देखिए वहां पर नोट्स देखिए, ब्लू जैकेट पहनी है। वो तो आई एम नॉट बेवकूफी है। जोकिंग, यस्टरडे देयर वाज अ नोट सेइंग दैट ब्लू जैकेट पहनी है। इसमें देखो आपको बताऊं ना, गवर्नमेंट आल्सो नीड्स टू नेविगेट। अब निशिकांत दुबे जैसे लोग हैं, ठीक, जो कह रहे हैं ना कम्युनिटी नोट्स हटाओ, ये अब यू He कांट becomes a टॉक champion रबीश। and then he goes हाँ like that, like या, that. सो वही बात है, वेरी डेलिकेट कम्युनिकेशन। राइट नाउ वी आर इन अ फेज वेयर द गवर्नमेंट नीड्स टू बी वेरी डेलिकेट इन इट्स कम्युनिकेशन। Yeah. रिचुअलिस्टिक रखें, कुछ चीजें ओवर डू ना करें, मेरी गवर्नमेंट से एक ये रिक्वायरमेंट। अब जैसे कल ज्योतिबा फुले वाज ओवरडन, really overdone, you didn't need to do that। and somebody from BJP told me, अरे असल में ना वहां मतुआ कम्युनिटी है वेस्ट बंगाल में। मैंने कहा एक मतुआ कम्युनिटी का व्यक्ति बता देना जिसको महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले के बारे में कुछ भी अगर पता है तो। डोंट बी सो आउट ऑफ टच विद द रियलिटी ब्रो। तो इसलिए ये जो स्टूपिड ओवरचर्स कर देते हैं ना, दैट पिसेस सर्टेन पीपल ऑफ। रिचुअलिस्टिक रखो, नोबडी विल हैव अ प्रॉब्लम। गांधी जी को फूल चढ़ाओ भाई, अंबेडकर को चढ़ाओ, फुले को हल्का सा चढ़ा दो, डोंट गो क्रेजी, सब ट्वीट करो, सब सेलिब्रेट करें, वो ना करो। Yeah. So बड़ा interesting times है। I think this is, you know, it's a good political environment, I must say, reality political environment बंगाल, है। बंगाल है, की वर्ड इज बंगाल, नाउ और नेवर है फॉर बीजेपी। यू हैव टू विन इट Actually नाउ। now or never for the country here, let me say that it's not या just the या BJP, या you know, now or एंड never for the, सब सज गया है, सब सज गया है। नाउ जस्ट क्रॉस द फिनिश लाइन, तो इट्स because वेरी क्रूशियल। if BJP wins Bengal, आपकी नेशनल सिक्योरिटी थोड़ी स्टेबलाइज होगी, और एकदम अरे से नहीं होगी, 2-3 साल लगेंगे उसको भी। They हाँ, will have a lot of challenge अंदर, वहां पर बड़ा लोग राइटिंग होगी, ये होगा वो होगा, lot of कचरा will happen in Bengal, a lot of abuses भी मिलेगी लोगों को। ये देखो जीत तो गए हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, ये वो, all that will also happen, but we will have लॉट to go ऑफ। through it. मैं वैसे एक जाते जाते एक बात आप लोग के व्यूअर्स से भी करता हूँ, बिकॉज ये 2 स्टैट्स मेरे बड़े दिमाग में आई।
एंड आई वांट जो भी बंगाल में हो, अगर एक भी व्यक्ति सुन रहा हो उसको ना बंगाल से, कई सुन रहे होंगे वैसे, आपके फॉलोअर्स कई हैं बंगाल में भी, कई लोग अभी भी कहते हैं अरे यार ऐसा यार वगैरह, ये सब कुछ अभी भी क्रिटिक्स हैं, ममता सपोर्टर्स हैं। मैं उनको बस एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ, और आदि जी आपको भी सुन के बड़ी हैरत होगी। पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2021 में, दैट वाज इन पीक कोविड, ठीक, अप्रैल 2021 के बाद चल रहा है। वोटर टर्नआउट क्या हुआ होगा, आप क्या गेस कर सकते हो? वोटर टर्नआउट जनरली 60-65%, कई जगहों पे Yeah, कम होता है। 80 something था, I think so. 82.3% था वेस्ट हाँ, बंगाल। If anyone thinks this can be natural and this can be organic, they are living in la la land. और दूसरा आंकड़ा, किसी भी स्टेट का वोटर्स जो होते हैं पूरी पॉपुलेशन के कितना परसेंट होते हैं जनरली, बिकॉज बच्चे भी होते हैं, सब होते हैं, वोटर्स जो होते हैं वहां के करीब करीब 64 से 65% होते हैं। yeah, about 35% children, and yeah, that's what I, या मैंने वही सोचा था। हाँ जी। वेस्ट बंगाल में दैट इज क्लोज टू 74%, 73 to 74%, ठीक। ये मैं आंकड़े बता रहा हूँ 2021 के। 73 to 74% आर इलेक्टर्स, वोटर्स, एंड उसमें द वोटर टर्नआउट इज 82.5%। हाँ, तो भाई आप बताओ मुझे, ये वोट कटना जरूरी था, एसआईआर होना जरूरी था कि नहीं होना था? वोट फॉर द कंट्री दिस टाइम, दिस स्टुपिडिटी बहुत चल गई है, सिंपल सी बात है। एब्सोल्युटली। करण भाई, थैंक यू सो मच सर आपके समय प्लेजर। के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन रहा। आई थिंक दिस इज अ, ये इस तरह के डिस्कशंस होने चाहिए, ओपन एंडेड, सो दैट आई you know एंजॉयड इट thoroughly। reality बाहर निकलती है। That's the most important thing। हमारे, I hope our media also starts doing stuff like this so that reality बाहर निकले, clear discussions हो, and let people take whatever they want to out of it। सब Sure. ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट द चैनल। चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड से थैंक्स टू करण जी वंस अगेन। वी विल कैच अप विद हिम वेरी सून। तब तक नमस्कार, जय हिंद, भारत।